असम विधानसभा चुनाव में पहले दौर में 79% मतदान हुआ। 2016 की तुलना में इस बार यहां पहले चरण में कुछ कम वोटिंग हुई। असम की 126 सीटों में से 47 सीटों पर मतदान हुआ। एक तरफ बीजेपी अपना वर्चस्व बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस खोई हुई जमीन वापस लाने के प्रयास में है। वहीं असम जातीय परिषद और अखिल गगोई के रायजोर दल दोनों कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। असम से रतनदीप चौधरी और मनीष कुमार की रिपोर्ट। असम में पहले चरण का मतदान हो गया है और हमारे साथ बीजेपी के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। पहले चरण का मतदान के बाद अब क्या फीडबैक है? हाँ, फीडबैक यही है कि बीजेपी सरकार बन रहा है। जनता ने बहुत उत्साह से बीजेपी और उनकी जो हमारी अलायंस जो है वोट दिया है, ये स्पष्ट हो गया है। और आखिरी 2 चरण जो है ना, उसमें भी ऐसा ही होगा। सर्बानंद जी, एक चीज बताइए, ये जो चुनाव है 16 के चुनाव से ये 21 का चुनाव कैसे डिफरेंट है? डिफरेंस यही है, पहले तो लोगों का पास अनुभव थे नहीं, और बीजेपी पहली बार के लिए सत्ता में आया 2016 में। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जो काम किया, जिसके वजह से लोगों ने बीजेपी को विश्वास करने लगे। खास करके हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 साल के अंदर सारा देश को तो मजबूत किया ही सही, असम और नॉर्थ ईस्ट को इतना ध्यान दिया, इतना मदद किया और इतना दौरा किया। सिर्फ प्रधानमंत्री जी का साथ साथ उनके आदेश के हिसाब से हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद के हर मंत्री दौरा किया। सब लोगों ने काम किया सुबह शाम और विश्वास जगाया। और इसलिए लोगों का मानना है बीजेपी है तो हम सुरक्षित है, बीजेपी है तो हमारा विकास संभव है, बीजेपी है तो शांति है। नहीं सर, एक 16 के चुनाव में हम आए थे, आपका एक बड़ा पोल प्लान था कि हम आएंगे, जो भी इलीगल बांग्लादेशी है उसको हम यहाँ से वापस भेज देंगे। कितने लोगों को आपने भेजा? आपने देखा, हिंदू बांग्ला बॉर्डर सील किया हमने, जो रिभाराइन इलाका में है, नदी इलाका में है, जहाँ फेंसिंग नहीं बना सकती, जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं बना सकती, लेकिन वहाँ माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी इजराइल से लाया और वहाँ इंस्टॉल किया, जिसके वजह से 48 किलोमीटर धुबरी सेक्टर में ये सील हो गया है। अभी कोई घुसपैठिया असम में वापस तो आ नहीं सकते। जो यहाँ थे वहाँ तो इसको वापस नहीं भेजा। नहीं, एनआरसी तो बन रहा है ना, एनआरसी हम बनाने जा रहा है, एनआरसी बनाने जा रहा है। एनआरसी का करेक्टेड वर्जन? हाँ, करेंगे, हम करेंगे। हमने आश्वासन दिया है, एनआरसी हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट की निगाह में, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट सुपरविजन में एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बनाया था, है ना। राज्य सरकार का सीमित हमारा दायित्व था। हमने हमारा 55,000 हमारे कर्मचारी और अधिकारी को एनआरसी अपडेशन के सिलसिले में उनको मदद करने के लिए हमने उसको वहाँ लगाया था। और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ न जाए, इसका ख्याल हमने रखा। ये दोनों प्रमुख दायित्व हमने निष्ठा से निभाया। एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर को हमने इसी हिसाब से सपोर्ट किया। करेक्टेड वर्जन क्या होगा? हाँ, करेक्टेड वर्जन होंगे, क्योंकि अभी जो एनआरसी पब्लिश किया गया है इसमें फुल ऑफ डिफेक्टिवनेस है। यहाँ विदेशी घुसपैठिया का नाम डाला गया है, तो इसलिए उसको सुधारना होगा। जनता की ही अपेक्षा है हमसे, हम सुधारेंगे और ऐसा एनआरसी हम देशवासियों को उपहार देंगे जिस एनआरसी में सिर्फ भारतीय नागरिक का ही नाम होगा। सर, इस बार का पहला बार हम चुनाव देख रहे हैं, ना आपकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, आप मुख्यमंत्री हैं, ना सामने वाले की तरफ से। पिछले बार हमने देखा तरुण गोगोई के सामने आपका चेहरा था, आपका नाम था। अरे अभी ऐसा है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। बीजेपी का चेहरा चारों तरफ लोगों ने देखा है। काम तो आपने किया, अरे नेतृत्व हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नेता है, उनकी नेतृत्व में हम लोग सब काम में लगे हुए हैं। सुबह शाम निष्ठा से काम किया, ईमानदारी से काम किया, इसलिए जनता खुश है। सर, एक सवाल है सर, इस बार जो आपका ऑपोजिशन है वो यूनाइटेड है, ये पहले के चुनाव में नहीं अरे था। कोई यूनाइटेड नहीं है, वो बिगड़ चुका है, उसका कोई भरोसा नहीं है। कहाँ यूनाइटेड है, ये दिखाने के लिए अखबार में सिर्फ लिखा आपके जाता है। साथ हंगामा पिछले चुनाव में थे। सुनिए, एक बात है, जो भी हो, हम जनता हमारे साथ है और ऑपोजिशन का पास कुछ शक्ति नहीं रहा। उन पर लोगों का विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 7 साल में इतना बड़ा धोखा दिया, विश्वासघात किया। और वो तो कांग्रेस हो या बदरुद्दीन एआईएडीएफ हो, दोनों पार्टी अवैध घुसपैठियों
को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं। इसलिए उन पर लोगों का विश्वास किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तो मेरा एक अंतिम सवाल है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं? अरे ये सवाल बड़े सवाल नहीं है। सवाल है बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना। मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बस ये स्पष्ट है, जनता की मदद से, सहयोग से फिर एक बार बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से? हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, हमारे केंद्रीय आप पे है या नहीं है? सब पर है, सब पर है, सब पर है, सब पर होना चाहिए। नहीं, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सब पर है, सब पर है, अमित शाह जी क्योंकि का हमारे हिमाचल सबका है। नहीं, सब पर है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे जितना भी केंद्रीय सरकार की जितना भी नेतागण है और हमारे राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सब लोगों ने हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता को उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया, हिम्मत दिया, साहस दिया, उन्होंने हमें मदद किया। इसकी वजह से आज फिर एक बार बीजेपी सरकार। धन्यवाद।